तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर सभी दर्शकों का मैं रिपोर्टर नफीस सिद्दीकी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चुनावी बिगुल अभी बजा नहीं है, लेकिन जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी तैयारी कर रही हैं। और इसी क्रम में आपको बता दें कि श्रावस्ती की लोकसभा सीट से भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। और अभी तक जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से किसी प्रत्याशी का नाम सामने नहीं आया है। फिर भी जो संभावित प्रत्याशी हैं वो तैयारियों में जुटे हुए हैं। जानकारी मिली है कि राहुल गांधी और अखिलेश के बीच में अभी तक बात नहीं बनी है। जैसे ही बात बन जाएगी वैसे ही ये भी स्पष्ट हो जाएगा, साफ हो जाएगा कि श्रावस्ती में किसको यहाँ से समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस का कैंडिडेट उतारा जाएगा या फिर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट उतारा जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ में जो कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी हैं नसीम चौधरी हमारे साथ में हैं, जिनके बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो क्षेत्र में बचपन से ही वो राजनीति में सक्रिय रहे हैं। यहाँ पर उनके पिताजी भी राजनीति में सक्रिय रहे हैं। और आज हमारे साथ नसीम चौधरी हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि सीट आखिरकार श्रावस्ती लोकसभा की क्यों फंसी हुई है कांग्रेस और सपा के बीच में, और क्या कुछ उनकी तैयारियाँ हैं, क्योंकि ये भी जो है कांग्रेस की तरफ से श्रावस्ती लोकसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं नसीम चौधरी से। ये सीट चाहती है, क्या इस पर लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, बात पूरी बनी है। इंडिया अलायंस पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार हो गई है। 17 सीट कांग्रेस को मिली भी है, जिस पर कांग्रेस 17 सीट पे मजबूती से चुनाव लड़ेगी। हाँ, ये जरूर है कि 2-3 सीट को लेकर चेंजिंग के लेकर हमारे नेता शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से बात कर रहा है, समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से। उसके लिए बात शेयरिंग के लिए चल रही है। 2-3 सीट पे चेंजिंग के लिए शीर्ष नेतृत्व बात करेगा। जैसे श्रावस्ती है, जैसे लखीमपुर की एक सीट है, ऐसे 3 सीटों को लेकर हमारे कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व अखिलेश यादव जी से बात कर रहे हैं। और जल्द से इस सीट शेयरिंग का 9 तारीख तक पता चल जाएगा। अच्छा, आपने भी लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है कांग्रेस की सीट पर। किस तरीके से आपकी तैयारियां हैं, कब से आप सक्रिय हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी। देखिए, मैं लगातार जब से चुनाव जीता हूँ, नगर पंचायत की चेयरमैन हमारी पत्नी हुई हैं, तब से लगातार मैं 1 सालों से इस सीट पे लगातार तुलसीपुर, पचपेड़वा, गैसड़ी, श्रावस्ती, भिनगा, लगातार इन 500 विधानसभा में मैं लगातार दौड़ा कर रहा हूँ। लोग से मिल रहा हूँ, संपर्क कर रहा हूँ, मीडिया के माध्यम से बयान दे रहा हूँ। और पार्टी से भी अपनी पक्ष रखी है कि इस लोकसभा में कम से कम 33% मुसलमानों का वोट है। 6,75,000 लगभग 19 लाख वोटरों में है। और इस पे मुस्लिम प्रत्याशी होना ज़रूरी है, क्योंकि ना कैसरगंज में इतने हमारे मुस्लिम वोटर्स हैं, ना गोंडा में हैं। सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में लोग 33% लगभग वोट हैं। तो मैं शीर्ष नेतृत्व के पास भी बात रखा हूँ कि कम से कम यहाँ मुस्लिम प्रत्याशी होना चाहिए। और हमने संघर्ष किया, हमको लड़ाया कर, लेकिन पार्टी जैसा भी निर्णय लेगी उस निर्णय को स्वीकार किया जाएगा। अच्छा, श्रावस्ती में एक चीज़ देखा जा रहा था, ये मुद्दा बहुत ज़्यादा उठ रहा है। जो भी संभावित प्रत्याशी हैं या जिनको प्रत्याशी बना दिया गया है, जैसे अभी बीजेपी के प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो गई, यहाँ के लोग कहते हैं कि मुझे बाहरी नेता नहीं चाहिए। और चूंकि आप यहाँ स्थानीय हैं, तो क्या इसका फ़ायदा मिलेगा आपको? देखिए, ये तो बात सत्य है कि श्रावस्ती लोकसभा कोई चरागाह नहीं है कि जब भी कोई आए और यहाँ से चर के चला जाए। हम तो चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे समाजवादी, चाहे कांग्रेस के हों, अगर इंडिया अलायंस में भी अगर किसी को टिकट मिले तो क्षेत्रीय मिले, जिससे जनता आज जो भारतीय जनता पार्टी में जो आक्रोश बना हुआ है, इस आक्रोश को कम हो जाए। लोकल का प्रत्याशी रहेगा, लोकल में रहेगा तो अपने सांसद से मौके पे जाके मिल लेगा। बाहरी प्रत्याशी आपने बीच में देखा ही है, 5 साल कोई नहीं दिखा है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि बाहरी अगर प्रत्याशी रहेगा तो जनता नाराज तो होगी, आक्रोश होगी। जैसे आज भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है, कल इंडिया अलायंस में भी हो सकता है। इसलिए लोकल का प्रत्याशी होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बाहरी प्रत्याशी को यहाँ क्या पता, उसको तो ये भी नहीं पता कि कौन व्यक्ति कहाँ रह रहा है, कौन सा बूथ कहाँ लगेगा। अभी तो उसको यही नहीं। लोकल का प्रत्याशी उसको सब पता है, वो चला है, वो जानता है कि नफीस कहाँ रहते हैं, अमर कहाँ रहते हैं, अकबर कहाँ रहते हैं, एंथोनी कहाँ रहते हैं, उनको सब पता है जो लोकल के लोग हैं। तो लोकल का अगर प्रत्याशी रहेगा तो उसको सब नापा तौला है, वो सब जानता है, क्षेत्र की समस्याओं को जानता है, क्षेत्र के जो अहम मुद्दे हैं उस चीज़ों को जानता है। तो लोकल का प्रत्याशी, जैसे आज मैं हूँ, लगातार मैं कांग्रेस के लिए मेहनत कर रहा हूँ और आज कांग्रेस के लिए मैं सीट भी मांग रहा हूँ कि हमको लड़ाया जाए। अगर पार्टी मौका देती है तो मैं जनता से यही उम्मीद करूँगा कि कांग्रेस के हाथों को मजबूत करे, इंडिया अलायंस के हाथों को मजबूत करे, जिससे क्षेत्र में जो समस्या है, जिन मुद्दों को मैंने देखा है, जिन मुद्दों के पर मैं लड़ाई लड़ा हूँ, जिन मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो ऐसे में मतलब मैं जनता से निवेदन करूंगा कि अगर पार्टी मुझ पे भरोसा देती है तो आपसे निवेदन है कि इस श्रावस्ती लोकसभा से एक बार एमपी बनाने का काम करें, जिससे क्षेत्र की समस्याओं को, क्षेत्र के लिए उनके समस्याओं का हल किया जा सके।